सामान्य विज्ञान का यह हमारा दूसरा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं सामान्य विज्ञान का यह दूसरा वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं वसा का, विटामिन का, प्रोटीन का या फिर स्टार्च का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्टार्च। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी है। ऑप्शंस दिए गए हैं पार्थेनियन, मोगर घास, जलकुंभी, एलिफेंट ग्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जलकुंभी। जलकुंभी खरपतवार जो होता है वह जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं तरंग संख्या, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक डैश है। ऑप्शंस दिए गए हैं जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या फिर कॉलेनकाइमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्लोएम। फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, रेड पॉइजन या कृंतकनाशी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक फास्फाइड, लीड नाइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जिंक फास्फाइड। अगला प्रश्न है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट को आमतौर पर डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं पैरासीटामॉल, डिटॉल, अजिनामोटो या फिर वॉशिंग सोडा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अजिनामोटो। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को आमतौर पर अजिनामोटो के नाम से या के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1.6 × 10⁻⁻24 कूलाम, या फिर 1.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर 1.6 × 10⁻⁻17 कूलाम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, MRI स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं सामान्य बल, चुंबकीय बल, अनुप्रयुक्त बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चुंबकीय बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव घटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बार्बिटूरेट्स, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक या फिर एंटीबायोटिक दवाओं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक। बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में एंटीपायरेटिक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार प्रजनन करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं द्विविखंडन, लैंगिक प्रजनन के द्वारा, विखंडन के द्वारा या फिर मुकुलन के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्विविखंडन के द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, इसमें दो कथन दिए गए हैं जिसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, तापमान के बढ़ने के साथ साथ जीवाणु की वृद्धि के कारण गर्मियों में दूध तेजी से दही में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा कथन है, उच्च तापमान की स्थिति जीवाणु वृद्धि के लिए अनुकूल होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी रिंडरपेस्ट बीमारी से प्रभावित हो सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं भेड़, बकरी, सुअर या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रिंडरपेस्ट बीमारी से भेड़, बकरी, सुअर यानी कि ये सभी जानवर जो है प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल या बिच्छू बूटी के नाम से भी जिसे जानते हैं के पेड़ में पाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों को पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ऑप्शंस दिए गए हैं GA3, साइटोकिनिन या फिर एथिलीन या फिर ऑक्सिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एथिलीन। एथिलीन जो है फलों को पकने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, जब हम पत्थर को फेंकने के लिए गुलेल की तार को वापस खींचते हैं तब उसमें एक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा किस प्रकार की होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। जब हम गुलेल की तार को वापस खींचते हैं तब उसमें एक ऊर्जा होती है जो स्थितिज ऊर्जा होती है।
अगला प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न है, किस विटामिन में धात्विक परमाणु होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन सी में, विटामिन B6 में, या फिर विटामिन B12 में, या फिर विटामिन ए में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन 12। विटामिन 12 में धात्विक परमाणुीय गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक माना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर जिंक को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिंक को। जिंक जो है सूक्ष्म पोषक के नाम से भी जाना जाता है, जो अक्सर पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का सच्चा मित्र या प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, केंचुआ को, मधुमक्खी को, खरगोश को, या फिर बैल को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंचुआ को। केंचुआ को किसानों का सच्चा मित्र कहते हैं और इसे प्राकृतिक हलवाहा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर होते हैं। इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों ढकते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, गाय के गोबर की गंध से जानवर दूर रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, फर्श और दीवारों को चिकना बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, ये उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री है। और चौथा ऑप्शन है, इसे जलरोधक बनाने के लिए और एक विन संवाहक के रूप में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर है ऑप्शन डी, इसे जलरोधक बनाने के लिए एक विन संवाहक के रूप में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।